हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, हम लोग कहाँ तक सोल्व कर रहे थे? कल हम लोग सोल्व किए थे 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। एस.सी. वर्मा का पेज नंबर क्या है आपको? 98। पेज नंबर 98 का देखेंगे, खोलेंगे आप लोग। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19? चलिए देखा जाए प्रॉब्लम 19। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? Two masses m1 and m2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contacts is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the blocks. तो क्या कर रहा है देखिए आपको क्वेश्चन में हो रहा है कि आपका एक हॉरिजॉन्टल के साथ कोई इंक्लाइन प्लेन है या इंक्लाइन प्लेन है। इस पर क्या रखा गया है आपको? दो बॉडी, एक का मास m1 है, एक रॉड के द्वारा, लाइट रॉड मतलब एकदम हल्का है, इसमें कोई मास नहीं है रॉड में। इसका मास कितना आपको? m2। दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, इसका भी म्यू है। तो कह रहा है कि आपको क्या निकालने के लिए? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है आपको? ये दोनों जो आपका बॉडी है m1 और m2 के बीच जो रड लगा हुआ है, लाइट रड का मतलब एकदम मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है रड का। इसके बीच का फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स बताइए, वन नंबर किसी भी एक ब्लॉक के रड में कितना फोर्स है? तो आपको पता है कि कितना से स्लिप करेगा? m2 वाला जो स्लिप करेगा तो m2g साइन थीटा से। कितना से होगा बोलिए? m2g साइन थीटा से स्लिप करेगा। जब नीचे स्लिप करेगा तो क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर की ओर। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आपका? F के। फिर ऊपर रस्सी आपको क्या लगा हुआ रॉड है, इसमें टेंशन T हो जाएगा। तो बोलिए इसका इक्वेशन कितना आपको लिखेंगे? इक्वेशन आपका हो जाएगा m2g साइन थीटा माइनस F के माइनस T इक्वल टू m2a। ठीक है, m2a। तो क्या लिखोगे? m2g साइन थीटा, एफ के का वैल्यू कितना होगा? म्यू के एन। तो म्यू के, म्यू मतलब म्यू के यहाँ म्यू है, एन मतलब एम जी कॉस थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन पर। तो m2g कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू m2a। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? m2g कॉमन ले सकते हो। बोलो साइन थीटा, तो बाद में आपको कॉमन लेंगे, अभी कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। फिर कौन सा बॉडी के लिए? m1 के लिए। फिर इसके लिए टेंशन T आगे हो जाएगा, क्योंकि रॉड आगे है तो टेंशन T आगे होगा। कितना से स्लिप करेगा? m1g साइन थीटा से। कितना से? m1g साइन थीटा से स्लिप करेगा। ई वाला फ्रिक्शन क्या लगेगा? पीछे लग जाएगा फ्रिक्शन F के। तो फिर इसके लिए क्या है? फॉर बॉडी, इसे m2 के लिए था। फॉर बॉडी ऑफ, उसके लिए ऊपर वाला लिख लीजिए, फॉर बॉडी ऑफ मास m2। इसके लिए क्या? फॉर बॉडी ऑफ मास m1 के लिए लिखिए। तो क्या आपको आगे रस्सी T स्ट्रिंग वाली आपको लगा रॉड है, ये कितना आगे फोर्स है? m1g साइन थीटा। फिर क्या आपको पीछे आपका फ्रिक्शन है F के हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको बोलेंगे m1a। फिर क्या? T प्लस m1g साइन थीटा, F के का वैल्यू म्यू, यहाँ पर क्या? m1g साइन, m1g कॉस थीटा, n मतलब क्या? कॉस होता है, mg कॉस थीटा, m1g कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? m1a। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा।
ये माइनस टी है, प्लस टी कट जाएगा, ए का वैल्यू दे देगा आपको, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। किसी में ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा टी का वैल्यू सोल्व करके बताना है। तुम लोग को होमवर्क रहा तुम लोग के लिए, सोल्व करके बताना है। चलिए होमवर्क रहा तुम लोग के लिए, इतना सोल्व करना है बहुत बड़ी बात है। कौन सा प्रॉब्लम नंबर क्या था? 90, प्रॉब्लम नंबर 90। प्रॉब्लम नंबर क्या था आपको? 19। ठीक है, अब कौन सा नंबर आपको लिया जाए? प्रॉब्लम नंबर 20। कौन सा नंबर है? 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका। करा कि ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज केप्ट ऑन ए rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? कह रहा है क्या, एम है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? बोलेंगे एम है। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है, वह फोर्स सपोज कुछ एंगल के साथ आपको फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। द ब्लॉक इज पुल्ड बाय अप्लाइंग फोर्स टू है। चलिए फोर्स लग रहा है, फोर्स आपका सपोज किया जाए एफ के साथ, कितना है आपको? एफ, या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना फोर्स लग रहा है आपको? थीटा एंगल। इधर की ओर कितना हो जाएगा बोलिए? एफ कॉस थीटा। अब वर्टिकल में कितना हो जाएगा बोलिए? एफ साइन थीटा। क्या लगेगा आपको? नॉर्मल फोर्स एम इक्वल टू कितना होगा? एम जी। आगे चलेगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा आपको? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितना होगा? एफ एस। एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो बोलेंगे यहाँ ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स एफ साइन थीटा। तो ये क्या आपको वर्टिकली आपको या वाई एक्सिस के अलाउ, क्योंकि यह ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तभी तो, क्योंकि ऊपर ज़्यादा लगेगा नीचे कम लगेगा तो ऊपर उठने लगेगा। तो ऐसा ही नहीं कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया, इसका मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो एन प्लस एक नॉर्मल फोर्स अर्थ के द्वारा, आई फोर्स अप्लाइड फोर्स के द्वारा इधर ऊपर की ओर कितना लग रहा है? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी। एम जी, तो बोलिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये आपका निकल गया आपका ये एन का वैल्यू। फिर हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कितना होगा आपको? फॉर हॉरिजॉन्टल कितना होगा हॉरिजॉन्टल में? आगे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? एफ कॉस थीटा। पीछे कितना है? एफ एस। ठीक है, ये चल नहीं रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, ई वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये रेस्ट में है, इसका मतलब है ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा था। जितना बाहर आगे फोर्स लगे उतना ही पीछे तभी तो होगा, क्योंकि आगे ज़्यादा लग जाएगा तो इतना एक्सेलरेट कर जाएगा, चलने लगेगा। तो एफ एस इक्वल टू कितना होता है? एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो म्यू दिया हुआ है, एन आपका निकाले हुए हैं, कितना है आपका? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यह आपका तो कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे? म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा हो जाएगा।
साइन थीटा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्या। चलिए इसको सोल्व किया जाए। कितना लिखोगे बोलेंगे, एफ कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, म्यू एम जी। एफ यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, म्यू एम जी। एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका, म्यू एम जी बाई क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू निकला। अब पर फोर्स क्या चाहिए, तो मिनिमम फोर्स चाहिए। फोर्स का कह रहा है मिनिमम चाहिए। याद होगा वेक्टर में पढ़ाए हुए हैं या रेस्ट एंड मोशन में भी पढ़ाए हुए हैं, फोर्स का वैल्यू मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम जब भी कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम पूछता है बताए हुए हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी भौतिक जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम पूछे या कोई भी एक्सीलरेशन मैक्सिमम मिनिमम पूछे या फोर्स मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद याद रखिएगा जब भी क्या फोर्स पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी चीज़ पूछे तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। डिफ्रेंशिएट कर बताए हुए हैं वेक्टर में देखेंगे आपको, जब जिस समय कैलकुलस पढ़ाए हुए हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ाए हुए हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो के बराबर कर देंगे, वहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे जो माने वेरिएबल क्वांटिटी होगा वह निकाल लेंगे, वहाँ पर उसमें पुट कर देते हैं वही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फॉर मिनिमम फोर्स। क्या पूछ रहा है, मिनिमम फोर्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एफ बाई डी थीटा, ये क्या होगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या u बाई वी के रूप में, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। माने क्या होता है, u बाई वी के रूप में डिफ्रेंशिएशन हो भाग के रूप में, कोई भी चीज भाग के रूप में होता है तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, माइनस होता है डी वी अपॉन डी एक्स इंटू यू, ऊपर वाला उतार देते हैं, होल बाई नीचे का स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है। भाग के रूप में रहे तो पहला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे दूसरा वाला को उतार देते हैं, माइनस दे देते हैं, फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन तो फिर ऊपर वाला उतार देते हैं, होल बटा नीचे का स्क्वायर कर देंगे। तो ये भाग के रूप में है, इतना बटा इतना भाग है, इसमें क्या करेंगे ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी थीटा किसमें लगाएंगे, म्यू एम जी में, किसको उतार देंगे, नीचे वाला को, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसे मैथ में भी पढ़ाएगा लोग। क्या देंगे, माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, क्या करेंगे ऊपर वाला को उतारेंगे म्यू एम जी, होल बाई क्या कर देंगे नीचे का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस क्या हो गया म्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। ये सब आया क्लियर क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा आपका, डी एफ बाई डी थीटा, कांस्टेंट का है, कांस्टेंट थीटा इसमें है ही नहीं तो कांस्टेंट है सभी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जीरो, तो पूरा एक टर्म में जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस म्यू साइन का क्या होता है कॉस होता है डिफ्रेंशिएशन इतना आई टू म्यू एम जी हो गया, म्यू एम जी होल बाई क्या हो जाएगा
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। यह डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये डिफरेंशिएशन को किसके बराबर करते हैं? जीरो के बराबर। और क्या मिनिमम फोर्स के लिए जीरो के बराबर किया जाता है। कितना करेंगे? क्या हो जाएगा आपको? फॉर मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा मिनिमम फोर्स के लिए? डी एफ बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ये निकाले हुए हैं। ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, म्यू एम जी हो गया, जा ये माइनस हो गया म्यू कॉस थीटा, आई टू क्या हो गया बोलिए? म्यू एम जी बाई कितना हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। तो पूरा टर्म में जाकर म्यू एम जी भी जीरो से भाग हो जाएगा, ये सभी जीरो से भाग, सब खत्म हो जाएगा। पूरा टर्म में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पूरा टर्म में क्या हो जाएगा बोलिए? जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे बोलिए? ऐसा पूरा टर्म जीरो होगा तो साइन थीटा इक्वल टू होगा म्यू कॉस थीटा, तो नीचे आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर म्यू हो जाएगा। तो क्या होगा? टैन थीटा बराबर क्या होगा? म्यू हो जाएगा। नहीं हो गया? इस तरह से आपका थीटा बराबर टैन इनवर्स म्यू हो गया। अब फोर्स का वैल्यू कह रहा है मैक्सिमम या मिनिमम कह रहा है, तो एफ का वैल्यू निकाले हुए, एफ का वैल्यू उसमें क्या कीजिएगा? टैन थीटा बराबर कितना होगा? टैन थीटा निकाला है ना, एफ का वैल्यू शुरुआत में बताए हुए हैं, उसमें अपना पुट कर लीजिएगा। म्यू है, म्यू बाई 1 हो गया, लॉम बटा आधार पी बाई बी हो गया। कॉर्न कितना हो जाएगा? एच बराबर रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो गया। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? म्यू बाई रूट अंडर 1 प्लस या म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो गया। साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू उसमें खाली पुट कर देना है। कितना अच्छा? एफ बराबर बोलिए एफ इक्वल टू कितना? खाली पुट कर देना है म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको एफ का वैल्यू मिनिमम वैल्यू हुआ, म्यू एम जी कॉस का वैल्यू यह रख लीजिएगा, साइन का वैल्यू यह रख कर सोल्व कर लीजिएगा, वहीं आपका मिनिमम फोर्स हो जाएगा, सबसे न्यूनतम बल का मान निकल जाएगा। तो ये हम लोग क्या पढ़े? कौन सा था? 20 नंबर क्वेश्चन का यह सोल्यूशन था। अब 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड यहाँ रखा हुआ है, एंड द फ्लोर सोन फिगर इज का म्यू दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर, ये चले नहीं। तो यहाँ पर क्या है? कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपको? बोलिए। 21 नंबर क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या बोलिए? 21 क्या कह रहा है इसमें? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पुली है, फिर यहाँ पर भी क्या पुली है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है आपका? पुली पास कर रहा है, बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड,
इसको खींच रहा है। यहाँ पर कोई क्या है, पर्सन है। ये रस्सी ऊपर लगा हुआ, रस्सिया को हाथ से क्या है, पकड़ा है यहाँ से, यही ना। क्या कितना मास जो है इसका, कितना एम है, इसका मास स्मॉल एम है। तो कह कि रस्सिया पर कितना फोर्स लगाया कि स्लिप करे नहीं। इसका मतलब ये रेस्ट में रहना चाह रहा है, रेस्ट में रखना है। तो आपको बताइए इधर कितना फोर्स है, और बड़ी किसके लिए, पावर बोर्ड के लिए। बोर्ड कितना स्मॉल एम है, कितना स्मॉल एम। आगे की ओर क्या लगेगा, टी टेंशन लगेगा। पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। क्या लगेगा, फ्रिक्शन। एफ एस तो लगा स्टैटिक फ्रिक्शन, रेस्ट में है, मोशन तो नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, एक अर्थ के द्वारा एन, नॉर्मल फोर्स एन, और ऊपर से ही मैल है कॉन्टेक्ट में, तो ये भी लगाएगा आपका एन डैश। नीचे क्या अर्थ का है, एम जी। इस तरह से एन बराबर एम जी, लेकिन ऊपर रखा हुआ है मैल, तो ऊपर से लगाएगा ये नीचे की ओर। ये कितना होगा, टी बराबर एफ एस। आई क्या होगा आपका, एन बराबर एन डैश प्लस क्या होगा, एम जी। यह हो गया। फिर क्या, फॉर मैन के लिए, फॉर मैन व्यक्ति के लिए, यहाँ पर क्या व्यक्ति के लिए क्या आपका है, ऊपर एक क्या रस्सी है, रस्सी है, वो कितना आपका टी है। फिर एन डैश है तो एन डैश ही लगाएगा ऊपर ही, एन डैश। फिर इसका वेट होगा एम जी। तो कितना होगा, एन डैश प्लस टी बराबर क्या होगा, एम जी। हो गया, कितना होगा बोलो। तो एन डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन डैश इक्वल टू एम जी माइनस टी। एन डैश इक्वल टू एम जी माइनस टी। आपको पता है टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एस। तो म्यू इंटू एन, क्या है, म्यू इंटू एन है ना, एन, म्यू इंटू एन। यहाँ म्यू एन, एन यहाँ पर कितने के बराबर है, एन डैश प्लस एम जी, एन डैश प्लस एम जी। तो म्यू एन डैश के जब क्या होगा, एम जी माइनस टी प्लस एम जी। क्या है, टी है, टी इक्वल टू कितना होगा आपका, म्यू एम जी माइनस म्यू टी प्लस म्यू एम जी। इधर आ जाएगा टी, इधर आकर 1 प्लस म्यू हो जाएगा। क्या करें हम लोग, म्यू जी कॉमन कर ले तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। क्या कर रहा है, टी, तो म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई कितना होगा, 1 प्लस म्यू। तो क्या कह रहा है इसमें निकालने के लिए, बोलिए। वही मैक्सिमम फोर्स करे कितना, माने वो यानी टेंशन वहाँ पर जो लगा रहा है, इन्हें लगा रहा है टी, कितना फोर्स लगाया कि वह बॉडी मूव नहीं करे। तो कौन सा नंबर था ये, 21 नंबर क्वेश्चन, वही दिया है आंसर आपका। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या है, कहाँ तक आज हम लोग देखे, 21 नंबर क्वेश्चन तक देखे। कल हम लोग देखेंगे 22, 23, 24, ऐसे इधर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसे थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा आपको, कम ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग समझ कर चलिएगा इसमें। तो हम लोग कल देखेंगे 22 से क्वेश्चन नंबर। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते। आप लोग को भी प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।